तो लास्ट क्लास में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर करा दिया था, ठीक है। इसका नाम बता दिया था, डी प्लस ग्लूकोज कहते हैं। डी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करता है, प्लस साइन इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ग्लूकोज हमारा कंप्लीट हो गया। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्रक्टोज। ये भी मोनोसेकेराइड ही है एक टाइप का, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज is also a monosaccharide. It is also a monosaccharide found in sweet fruits, ठीक है। it is a levorotatory, डेक्स्ट्रोरोटेटरी नहीं होता है ग्लूकोज की तरह, लीवोरोटेटरी होता है। कीटोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस यानी कि जिसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ और 6 कार्बन का हो, विद फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का ये एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। स्ट्रक्चर इसका अगर बनाए तो इसमें टॉप पे CH2OH आता है, सेकेंड कार्बन C डबल बॉन्डेड O होता है, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन वैसे ही होगा जैसा ग्लूकोज में होता था, सिक्स्थ कार्बन भी ग्लूकोज जैसा होगा। इसके नीचे का स्ट्रक्चर सारा ग्लूकोज जैसा है। थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन का OH राइट हैंड साइड पे होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्बन CH2OH, सेकंड पे कीटोन ग्रुप, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट पे, फोर्थ का राइट पे, फिफ्थ का राइट पे और सिक्स्थ है CH2OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज और इसे बोलते हैं डी प्लस करने की जगह क्या आ जाएगा, माइनस फ्रक्टोज। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है होती है वो डी ही रहती है, लेकिन जो इसका ऑप्टिकल रोटेशन है वो लीवो रोटेटरी हो जाता है, माइनस हो जाता है प्लस की जगह, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं फ्रक्टोज के बारे में। और कुछ कोई रिएक्शंस वगैरह नहीं दे रखे हैं इसमें फिलहाल, ये फ्रक्टोज के बारे में दे रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज करना है। साइक्लिक स्ट्रक्चर of glucose and fructose। तो हमें कैसे पता चला कि ग्लूकोज जो है और फ्रक्टोज, वो हमें तो पता चला था कि लीनियर चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कहाँ से आया? तो ग्लूकोज जब क्रिस्टलाइज होता है ना एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन बना दो, उसकी कोई फिक्स्ड टाइप की कॉन्सेंट्रेशन है वो बना दो और उसको क्रिस्टलाइज करो, तो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, यानी कि वो लीनियर स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर में आ जाता है। सेम फ्रक्टोज के साथ भी होता है, ठीक है। तो वही पढ़ना है। और हमें ये पता कैसे चला, हाउ डिड वी डिस्कवर कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में ना फ्री अल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, जो इसका अल्डिहाइड ग्रुप था ना ग्लूकोज का, वही रिंग बनाने में हेल्प करता है। तो उसकी वजह से जब फ्री अल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहेगा तो जो ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म है वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता। टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट बताया था मैंने, जो रिड्यूसिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो उनको रिड्यूस कर देता है ये ग्लूकोज। और वो किस वजह से कर पाता है? फ्री अल्डिहाइड ग्रुप की वजह से। और अगर फ्री अल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा तो वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है, रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इसी से हमें पता चला कि ग्लूकोज की एक फॉर्म और होती है जिसे साइक्लिक ग्लूकोज भी बोल सकते हो, ठीक है।
तो बताता हूँ ये मैं आपको किस तरीके से डिस्कवर हुआ। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। डिस्पाइट हैविंग एन एल्डिहाइड ग्रुप, glucose does not give शिफ्ट टेस्ट। अब शिफ्ट टेस्ट क्या होता है, ये अभी आपने अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ा नहीं है, उसमें आएगा ये। बेसिकली अभी इतना समझ लो कि ये अल्डिहाइड ग्रुप के लिए टेस्ट होता है। अगर किसी चीज में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, फ्री अल्डिहाइड ग्रुप, तो शिफ्ट टेस्ट उसके अंदर हो जाएगा। ठीक है। एंड इट ऑल्सो डज नॉट react with sodium hydrogen sulfide, sodium hydrogen sulfate। ठीक है। both these reactions indicate the absence of a free aldehyde group। तो aldehyde group है तो लेकिन free नहीं है। absence of free aldehyde group। ठीक है। thus we discovered cyclic forms of glucose। तो ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म्स हैं। ठीक है। एक है अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। तो अल्फा एंड बीटा फॉर्म होती है ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म। ग्लूकोज that differ in the configuration of first carbon atom। फर्स्ट कार्बन एटम। तो जो फर्स्ट कार्बन एटम होता है ग्लूकोज का, उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है अल्फा और बीटा फॉर्म में बस। ठीक है। वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिफर होती है बता देता हूँ। अल्फा फॉर्म पहले तो बनती कैसे ये बता देता हूँ, स्ट्रक्चर में बताऊंगा कैसे डिफर होती है। ठीक है। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कैसे बनती है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय the crystallization of glucose, crystallization of glucose at 419 Kelvin, sorry 419 नहीं, sorry at 303 Kelvin। ठीक है। concentrated solution of glucose at 303 Kelvin। और बीटा फॉर्म it is obtained by
crystallization of glucose at 371 केल्विन। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है और इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस बताता हूँ मैं क्या होता है। देखो, जो हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था उस स्ट्रक्चर से किस तरीके से अल्फा एंड बीटा फॉर्म बनती है। सबसे ऊपर C डबल बॉन्डेड OH होता है इसके अंदर, इसको मैं थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में बना रहा हूँ। ओके, फिर उसके नीचे 4 कार्बन एटम्स होते हैं, 2, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और जो 6th कार्बन एटम है बेसिकली CH2OH की फॉर्म में ऐसे आता है। ठीक है, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट पे होता है, बाकी सारे OH राइट हैंड साइड पे होते हैं। तो ये तो हो गया लीनियर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब इस लीनियर फॉर्म से ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है। देखो, ये C डबल बॉन्डेड होगा, जब डबल बॉन्डेड O है वो टूट के सिंगल बॉन्डेड होगा, पहले ऐसे बॉन्ड टूटेगा। फिर उसके बाद ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है ना, इसमें पहले मैं इन कार्बन की नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। जो इसमें सेकंड लास्ट कार्बन है यानी 5th कार्बन जो है, 5th कार्बन का O, इसमें से H निकलेगा पहले, तो वो H निकल कर आकर जुड़ जाएगा इस O पे। ठीक है, और यहाँ पे जो O है वो O पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज बटेगा, वो नेगेटिवली चार्ज O जो है वो इस C पे आके अटैक करेगा। ठीक है, इस C से जुड़ जाएगा। तो ये हम नहीं दिखाते, ये हमें बस ये दिखाना होता है कि O किससे आगे जुड़ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखाना होता है, एटम ट्रांसफर नहीं। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा बेसिकली, ये इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस टॉप वाला C डबल बॉन्डेड O जो था, ये C सिंगल बॉन्डेड O जाएगा। इसको मैं ऊपर बनाने की जगह ऐसे साइड में बना देता हूँ, इस साइड बना देता हूँ, C सिंगल बॉन्डेड O, और जो इस पे H लगा हुआ था C पे, वो एज इट इज लगा रहेगा। ये सिंगल बॉन्डेड O हो गया। इस पे क्या लग गया, मैं इस कार्बन को ना यहाँ पर जो है इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ, इस वाले OH को, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या हुआ एग्जैक्टली। तो इस नीचे वाले OH में से H आकर लग गया यहाँ पर। 2 3 4 5 and 6 CH2OH, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट पे, बाकी सारे राइट पे। ये वाला OH तो यूज हो गया है, अभी इसको बनाते हैं। तो ये जो 5th कार्बन का OH था, इसमें अभी सिर्फ O बचा है, H चला गया ऊपर, और ये O जो है ये O नेगेटिव चार्ज बचेगा ना, O नेगेटिव बचेगा, और इस C पे आ चुका होगा पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड लूज करने की वजह से। ठीक है, जब यहाँ से H प्लस निकल गया होगा तो ये O जो है ये नेगेटिवली चार्ज बचा होगा, और डबल बॉन्ड टूटने की वजह से ये O पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव O इस पॉजिटिव C से जॉइंट बनाएगा। कैसे करके, इस O को हम यहाँ बनाने की जगह यहाँ बनाएंगे ऐसे। ठीक है, और बॉन्ड को ऐसे दिखाएंगे। ये नॉर्मली हम कभी बॉन्ड ऐसा बनाते नहीं है, लेकिन अभी हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो ऐसे करके बॉन्ड दिखाएंगे। So this is how we will show the bond between the first carbon atom and the 5th carbon atom. So second, third, fourth and 5th कार्बन एटम और फर्स्ट कार्बन एटम के बीच में ऐसे बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब इस एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को मैं इधर कॉपी पेस्ट करता हूँ, बताऊंगा आपको क्यों कर रहा हूँ मैं। जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इस एग्जैक्ट स्ट्रक्चर में मैं क्या करूंगा, लुक एट द फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन में OH लेफ्ट साइड पे है और H राइट साइड पे। मैं सिर्फ इतना चेंज कर देता हूँ कि मैं फर्स्ट कार्बन में यहाँ पर जो OH है उसे कर देता हूँ मैं राइट साइड में, और H को कर देता हूँ मैं लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये अल्फा एंड बीटा फॉर्म आ जाएगी। जिसमें OH राइट हैंड साइड पे होगा उसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म, जिसमें OH लेफ्ट साइड पे होगा उसे बोलते हैं बीटा फॉर्म। यही है अल्फा और बीटा फॉर्म। तो पूरा नाम क्या, पहले नाम क्या था इसका, D प्लस ग्लूकोज था ना, अब इसका नाम हो जाएगा अल्फा D प्लस ग्लूकोज।
और इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। आई होप ये समझ में आया। और ये बीच में डी प्लस ग्लूकोज था जो लीनियर फॉर्म में था। हाँ जी, सुनीत समझ में आई बात? साक्षी समझ में आई? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक डेफिनेशन छोटी सी लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। एनोमर्स, ये जो अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स होती हैं ना ग्लूकोज की, इनको एनोमर्स बोला जाता है। ठीक है। ज्योमेट्री, ये बेसिकली एक स्टीरियो आइसोमर्स है। द स्टीरियो आइसोमर्स that differ from each other with respect to the configuration of the first carbon atom. Configuration of the first carbon atom, and example इसका आ जाएगा alpha and beta forms of glucose. Alpha and beta forms of glucose. ठीक है, तौरा समझ में आ गया है? यस सर। तो इन्हें एनोमर्स कहते हैं। एनोमर्स की डेफिनेशन आ सकती है आपके एग्जाम में, मतलब डेफिनेशन क्या, मतलब एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में ही पूछ सकते हैं एनोमर्स के बारे में थोड़ा। अच्छा, ये जो मैंने बनाया ना, बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शंस। इन दोनों को क्या बोला जाता है? फिशर प्रोजेक्शंस बोला जाता है। ये जो मैंने बनाया, दीज आर कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शंस। साइंटिस्ट के नाम में जिसने बनाया था इन्हीं का स्ट्रक्चर। इन्हीं को थोड़ा अलग तरीके से बनाया जा सकता है, साइक्लिक फॉर्म को ही, जिसे हम हावर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं। हावर्थ ने दिया था। तो बेसिकली इन रिंग्स को जरा ध्यान से देखो। ये जो रिंग बन रहा है, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, इस रिंग के अंदर कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं, ये बताएगा जल्दी से? 5। और एक ऑक्सीजन एटम भी आ रहा है इस रिंग में। 5 कार्बन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है। तो अगर इस रिंग को मैं बनाऊं तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, ऑक्सीजन, हाँ जी, ऐसे बना सकते हैं रिंग। 5 कार्बन एटम्स, 1 ऑक्सीजन एटम, करेक्ट। 5 कार्बन एटम जैसे हो गए, ये 1, ये 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। जो 6 कार्बन एटम आएगा, 6 पे CH2OH लगा हुआ था ना, देखो कंपेयर करते चलो साथ में। 6 पे CH2OH लगा हुआ था, ये मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ आपके कंपैरिजन के लिए, ताकि आपको दिखता रहे साथ साथ में मैं क्या करता हूँ। फिलहाल टेम्परेरीली यहाँ कॉपी कर लेते हैं, साथ साथ देखते रहिए जरा। 6th कार्बन एटम क्या था? CH2OH। तो वो 6th कार्बन एटम मैंने यहाँ बना दिया, CH2OH। ठीक है, ये 6th कार्बन एटम है। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन एटम सब पे क्या है? एक H, एक OH है ना। फर्स्ट पे एक H है, एक OH है। तो ऐसे करके बॉन्ड बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। अब इसमें एक चीज याद रखो, फर्स्ट क्लॉकवाइज नंबरिंग ही करोगे। फर्स्ट यहां से शुरू होगी नंबरिंग और ऐसे करके जाएगी। ठीक है, समझ में आया? हमेशा
फर्स्ट कार्बन यही वाला होगा हमेशा, तभी करेक्ट नंबरिंग हो पाएगी। अगर उल्टी भी हो सकती है लेकिन उसके तरीका फिर अलग है। फिलहाल हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे और ऐसे जाएंगे। ठीक है, समझ में आई ये बात? अब इसमें एक चीज याद रखना, जो भी चीज राइट पर है, राइट का मतलब है डाउनवर्ड्स बनानी है, ठीक है, और लेफ्ट का मतलब है अपवर्ड बनानी, अप साइड पे बनानी है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन का OH राइट हैंड साइड की तरफ है ना, फर्स्ट कार्बन का OH राइट का मतलब है राइट का मतलब है डाउनवर्ड्स, फर्स्ट का OH आप डाउनवर्ड्स लगाएंगे। सेकंड का OH भी राइट की तरफ है तो वो भी डाउनवर्ड लगाएंगे। ठीक है, थर्ड का जो OH है वो लेफ्ट की तरफ, तो अगर थर्ड का OH लेफ्ट की तरफ है तो वो कहाँ लगाएंगे, अपवर्ड लगाएंगे, ऊपर की तरफ लगाएंगे। फोर्थ का OH राइट की तरफ है तो वो भी डाउनवर्ड लगाएंगे। और फिफ्थ का OH तो यूज हो गया इसमें बॉन्ड में, तो उसको करने की जरूरत नहीं। अब जो भी बॉन्ड खाली बचे हैं, जो भी एटम्स मतलब खाली बचे हैं, उन पे क्या लग जाएगा, H लग। समझ में आ गया ये? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, और अगर ये कौन सा बनाया मैंने, ये अल्फा बनाया ना, फर्स्ट वाला डाउनवर्ड्स यानी राइट साइड, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया अल्फा, अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा, इसको ना कई बार ग्लूकोपाइरानोस भी बोलते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस, इस फॉर्म को ग्लूकोपाइरानोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक चीज होती है ग्लूकोपाइरानोस, एक मॉलिक्यूल होता है पायरान जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही, सॉरी, पायरान का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्योंकि पायरान से रिजेंबल करता है इसलिए इसे पायरानोस बोल देते हैं बस। ठीक है, जरूरी नहीं है आप ग्लूकोज भी लिखोगे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, तो वो भी ठीक होगा। अगर इसी के अंदर मैं फर्स्ट कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन बस चेंज कर दूं, फर्स्ट कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दूं, चेंज कर दूं, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन, क्या करना है मुझे फर्स्ट कार्बन में, H नीचे लगाना है, OH ऊपर लगाना है, तो ये अल्फा से क्या बन जाएगा, बीटा। ठीक है, क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंट। आई बात समझ में? इनको बोलते हैं, ये जो दोनों आपने बनाई, इनको बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शंस। जैसे वो फिशर प्रोजेक्शंस होती थी, ये हावर्थ प्रोजेक्शंस। ग्लूकोज को ही, साइक्लिक ग्लूकोज को बनाने के दो अलग अलग तरीके हैं बस, फिशर प्रोजेक्शंस और हावर्थ प्रोजेक्शंस। ठीक है भाई, याद रहेगा? Yes, sir. बस याद रखना डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस फर्स्ट कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आई होप क्लियर है फिशर प्रोजेक्शंस और हावर्थ प्रोजेक्शंस। अब यही चीज फ्रक्टोज के केस में भी बना देता हूँ, ऐसे इसको भी, जैसे इसको ग्लूकोपाइरानोस बोलते थे, इसको भी इसे बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस या बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। ठीक है ना? अब देख लो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज में भी पहले फिशर प्रोजेक्शंस बना लेते हैं, फिर हावर्थ प्रोजेक्शंस बना लेते हैं। तो फ्रक्टोज का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या था, CH2OH ऊपर था टॉप पे, फिर C डबल बॉन्डेड O था, फिर उसके बाद थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन की जगह CH2OH फिर से आ गया था, राइट।
थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट पे होता है, फोर्थ का राइट पे होता है, फिफ्थ का राइट पे होता है। तो इसमें भी वही करेंगे जो उसमें किया था। जो C डबल बॉन्डेड को का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को तोड़ेंगे पहले ऐसे करके, ये बॉन्ड टूटेगा। सेकंड लास्ट कार्बन जो, सॉरी H लगाना भूल गया मैं, H लगा लेते हैं। सेकंड लास्ट कार्बन यानी कि जो फिफ्थ कार्बन होगा उसके OH को निकाल के, उसके OH से H को निकाल के लगा देंगे ऊपर, और जो उसका O होगा वो किससे बॉन्ड कर जाएगा, इस वाले C से, और जो H होगा वो जाकर जुड़ जाएगा O से। इसको मैं कलर से लिख देता हूँ फिर डिफरेंट, ताकि समझ में आ जाए कहाँ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो अब ना क्या कर रहा हूँ मैं, एक चीज करूंगा छोटी सी, जब ये बनाऊंगा इसका दूसरा फॉर्म। यहाँ मैंने ये बनाया था एरो, यहाँ एरो नहीं बनाया था, सॉरी। हाँ, तो ये जो सेकंड कार्बन है ना, इसको यहाँ बनाता हूँ पहले। ठीक है, ये कौन सा कार्बन बनाया मैंने, सेकंड बनाया सीधा, सबसे पहले सबसे ऊपर सेकंड कार्बन बनाया। फर्स्ट कहाँ गया, जो फर्स्ट लगा हुआ था, फर्स्ट को जो ऊपर वाला ये फर्स्ट है ना, इसको मैं ऐसे राइट हैंड साइड पे बना रहा हूँ, CH2। टॉप पे बनाने की जगह ऐसे मैंने इसे बेंड करके राइट साइड पे बना दिया। समझ में आई ये बात। फिर बाकी कार्बन नीचे बनाते हैं। सेकंड ये हो गया, ये फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, तो मैंने बेंड कर दिया ऐसे। ठीक है, फिर ये थर्ड कार्बन आ गया, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और सिक्स्थ वाला जो है वो ये आ गया, CH2OH। बहुत छोटा कर देते हैं, CH2OH। तो थर्ड कार्बन का OH, ये कार्बन नंबर कर लेते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट पे होता है, बाकी राइट पे होते हैं। अब इस वाले में से क्या हटा दिया, H हटा दिया था। H को हटा के क्या करा था, इसमें जो C डबल बॉन्डेड O था, ये सिंगल बॉन्डेड O हो गया था ना, ये सिंगल बॉन्डेड O हो गया था, ये C डबल बॉन्डेड होगा, O इधर कर देता। इसको ऐसे कर लें, ये जो CH2OH था इसको इधर की तरफ लगा लेते हैं। और जो सिंगल बॉन्डेड O था वो ऐसे, सॉरी डबल बॉन्डेड O था वो ऐसे सिंगल बॉन्डेड O बन गया। अब इस सिंगल बॉन्डेड O पे क्या हुआ, नीचे फिफ्थ कार्बन का जो O यहीं रह गया और H आके लग गया यहाँ पे। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन पे लगा देते हैं जो बचेगा। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। हाँ जी, साहिल, थोरा, साक्षी। Yes, sir. Yes, sir. फिर क्या करेंगे, फिर ये जो O है, इस O को मुझे बाइंड करना है इससे। क्या करूंगा, O को उठा के यहाँ लिखने की जगह यहाँ लिख दूंगा जैसे उस टाइम लिखा था, और ऐसे करके बॉन्ड बना। सही है। अब इसमें ये अल्फा है या बीटा है, हाँ जी, ये अल्फा है या बीटा है बताओ। इसमें सेकंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन से मैटर करेगा। OH राइट पे आ रहा है कि लेफ्ट पे, Sir, alpha. तो क्या आएगा, अल्फा। अल्फा D माइनस होता था इसमें फ्रक्टोस, अल्फा D माइनस फ्रक्टोस। ठीक है, और ये क्या था, ये D माइनस फ्रक्टोस था नॉर्मली। अब इसमें क्या करेंगे, सिर्फ सेकंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, तो बीटा बन जाएगा। इसको उठा दूं मैं यहाँ से, मॉलिक्यूल को एज इट इज रख देते हैं यहाँ पे। और क्या करते हैं, जो सेकंड कार्बन था इसकी कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर देते हैं। कैसे उल्टा करते हैं,
ये जो CH2OH है इसको लगा देते हैं राइट हैंड साइड में, और OH जो है उसको लगा देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये अल्फा से क्या बन गया, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। समझ में आ रही है बात? क्या चेंज किया है, सेकंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया। इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये भूल जाओगे बहुत इजी। हाँ जी पुनीत, समझ में आ रहा है? यस ठीक है जी, तो ये हो गया अभी जो बनाया हमने। दीज आर व्हाट, दीज आर अगेन फिशर प्रोजेक्शंस। अब इनके भी हावर्थ प्रोजेक्शंस बना सकते हैं। इसमें जो रिंग बन रहा है वो कितने कार्बन का बन रहा है, अगर देखें थोड़ा इसको देखें, कितने कार्बन का रिंग बन रहा है भाई? 4. 4। और फिफ्थ कार्बन जो है वो ऑक्सीजन है, राइट। तो इसको मैं उठा के कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाता है बनाना। हावर्थ प्रोजेक्शन बनाना चाहेंगे इससे अभी हम। तो 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है रिंग में, तो ऐसे करके बनाएंगे। 1 ऑक्सीजन, ठीक है। अगर तुमसे स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा बनता है ना, देखो तरीका सिखाता हूँ तुम्हें बनाने का। अपनी कॉपी में लाइंस होती हैं, एक लाइन खींचो ऐसे करके, ठीक है। इससे एग्जैक्टली ऊपर से ऐसे रफ पहले ऐसे लाइन लगा के पॉइंट बना लिया करो अंदाजे से। ये पॉइंट बना है ऐसे करके, और इसके मिडिल में एक थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट बना दिया, ठीक। फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, आसानी से ज्वाइन करोगे एकदम परफेक्ट शेप बनेगी। पूरा ज्वाइन करने की जगह जगह छोड़ दो, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी से परफेक्ट शेप नहीं बन रहा, पहले पॉइंट्स बना लो और फिर ज्वाइन कर लो। या ज्यादा बड़ा शेप मत बनाओ, थोड़ा छोटा बना लो। लेकिन छोटा बनाओगे ना फिर लेबलिंग करने में दिक्कत होती है, मतलब जब एटम्स लिखोगे उसमें दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा बड़ा ही बनाना बेटर रहेगा। और जितना फ्लैट बना सको बनाना है। मैंने थोड़ा वर्टिकल ज्यादा बना दिया, मैं फ्लैट कर सकता हूँ, तो मैं इसे एक्सपैंड करके फ्लैट नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा बड़ा बनाना। अच्छा, रिंग में कौन से कार्बन से कौन से कार्बन तक होते हैं? सेकंड से फिफ्थ तक होते हैं ना रिंग में, देखो है ना। सेकंड कार्बन से फिफ्थ कार्बन तक होते हैं रिंग। तो यहां से शुरू करोगे, इसे भी राइट हैंड साइड से नंबरिंग इसकी भी। सेकंड कार्बन ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, फिफ्थ ये होगा, ठीक है। अब सेकंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखो जरा। सेकंड कार्बन पे CH2OH राइट साइड पे, तो कहाँ लगाऊं CH2OH, नीचे या ऊपर? हाँ जी, तो नीचे। नीचे. CH2OH को लगाऊंगा नीचे, राइट साइड वाली चीज नीचे आती है, ठीक है। और OH आएगा ऊपर। थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट पे है, लेफ्ट वाला कहाँ आता है? ऊपर। फोर्थ कार्बन का OH राइट पे है, ऊपर। ये कहाँ आता है? नीचे। फिफ्थ कार्बन में तो है ही नहीं OH, हट गया। अब सिक्स कार्बन का जो ये नीचे वाला है ना, ये तो नीचे ना राइट है ना लेफ्ट है, तो इसका क्या करें? इसको याद रखना, इसे हमेशा अपवर्ड लगाते हैं, ठीक है। इसका कोई रूल नहीं है, ये याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। जो नीचे वाला आएगा आखिरी वाला CH2OH, उसे हमेशा कहाँ लगाएंगे? ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब जो बॉन्ड खाली बच गया उन पे H लगा दो, ये हो गया। कौन सी फॉर्म बनाई है? ये हमारा OH लेफ्ट पे था ना, तो ये कौन सी फॉर्म बनाई है हमने? बीटा बनाई है फिलहाल। तो इसको बोलते हैं बीटा डी माइनस फ्रक्टोस। अब जैसे उसका नाम ग्लूकोपाइरानोस था, ऐसे ही इसका भी एक और नाम होता है फ्रक्टोफ्यूरानोस, क्योंकि ये फ्यूरान करके एक कंपाउंड होता है, उससे रिजेंबल करता है। फ्रक्टोफ्यूरानोस, ठीक है। ऐसा एक कंपाउंड होता है, देखो ये शेप होती है कंपाउंड की, इसे कहते हैं फ्यूरान, ठीक है।
कंपाउंड को बोलते हैं फ्यूरान। तो इससे रिजेंबल करता है, इसलिए इसको फ्रक्टोफ्यूरिनोस बोलते हैं। ठीक है जी। अब इसका दूसरा फॉर्म देख लेते हैं। तो ये हो गया बीटा। अल्फा बनाना है तो क्या करेंगे, बस इसमें जो सेकंड कार्बन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर देंगे। ये बीटा हो गया, अल्फा बनाना है हमको। तो अल्फा बनाने के बाद सेकंड कार्बन ये जो था इसकी कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर दिया जाएगा। यहाँ OH जो है वो नीचे आ जाएगा और CH2OH ऊपर आ जाएगा।